नमस्कार। अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको भारतीय इतिहास के संविधानिक विकास के उस बिंदुवार तथ्यों को बताऊंगा जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है, खास करके बीपीएससी, यूपीएससी, वर्तमान में अध्यापक नियुक्ति परीक्षा और भिन्न भिन्न प्रकार के क्लासिकल परीक्षाओं में भी। तो अब जान लें, 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने का रॉयल चार्ट सौंपा गया, अर्थात भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। 1609 ईस्वी में 15 वर्षों के लिए दिए गए व्यापार के एकाधिकार को अस्थायी कर दिया गया। ब्रिटेन से जो अंग्रेज इंडिया आए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, उन्हें 15 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से एक अधिकार दे दिया गया 1509 में कि आप 15 साल अस्थायी रूप से आप व्यापार कर सकते हैं, जो कि 1600 ईस्वी में अस्थायी रूप से था। 1613 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के शाही फरमान के अंतर्गत सूरत में कंपनी की पहली बस्ती। 1677 ईस्वी में कंपनी को अपने सिक्के चलाने का अधिकार दिया गया। भारत में अब कंपनी स्वयं सिक्के भी जारी करने लगी। 1757 ईस्वी पलासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का हार। यह भारतीय इतिहास में 1757 की पलासी युद्ध भारत द्वारा हारना और अंग्रेजों द्वारा जीतना एक बड़ा ही ऐतिहासिक चूक भारत से हुई। 1761 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार। भारत से फ्रांसीसी पूर्णतः उखड़ गए और एक छत्र राज के लिए अंग्रेज भारत में अस्थायी रूप से स्थापित हो गए। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल के अवध के नवाबों के विरुद्ध कंपनी की भी विजयी बंगाल पर कंपनी का पूरा आधिपत्य, दीवानी का अधिकार कंपनी के हाथों में आ गया। 1764 का युद्ध और बक्सर का युद्ध जो आंशिक रूप से या कहिए कसरयुक्त रूप से जो पलासी का युद्ध बंगाल का जीत अंग्रेजों ने किया, उसकी भरपाई बक्सर के युद्धों से अंग्रेजों ने कर लिया। अब अंग्रेज भारत में पूर्णतः संप्रभु शक्ति के रूप में स्वयं को महसूस करने लगा और वास्तविकता ऐसा था कि उस युद्ध के ऐसे प्रभाव पड़े जो कि 1947 तक वह भारत में टिके रहे। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना एवं द्वैध शासन का अंत किया। यही वारेन हेस्टिंग 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बनकर जब आता है तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। लॉर्ड इम्पे इसके प्रथम जज थे। 1784 ईस्वी में क्विट्स इंडिया एक्ट द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। यह प्रश्न पूछता है, आप इसको बारीकी से ध्यानपूर्वक पुनः सुन लें। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों को देखते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस मामले को देखते थे? व्यापारिक मामलों। जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले को देखते थे, पॉलिटिकल। 1833 ईस्वी में संसद ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार छीन लिया। 1833 ईस्वी में क्या हुआ? कंपनी का एकाधिकार छीन लिया गया। कंपनी का काम अब ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत प्रशासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई। बंगाल से अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल की स्थिति बन गई। जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल हुए। विलियम बेंटिंग
बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिक, उन्होंने ही सती प्रथा को बंद किया। इनके ही काल में राजा राम मोहन राय काफ़ी समाज सुधार के कार्य किए। 1853 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस के लिए खुली प्रतियोगिता बंगाल के लिए अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। 1858 ईस्वी गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय, लॉर्ड कैनिंग जो था, और लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति भी हुई। 1861 ईस्वी में भारत में विभागीय प्रणाली का आरंभ, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की भी शुरुआत हुई। कब? 1861 में। आप लोग समझ रहे हैं? यस सर। 1892 ईस्वी में भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस का अधिकार मिला। बहुत बड़ी ये सफलता भारतीयों के लिए है, जिस भारतीयों को अंग्रेज बिल्कुल तुच्छ समझता था और वह भारत के अंग्रेज द्वारा बने हुए शासन व्यवस्था में बजट पर बहस में हिस्सा लेने दे, भागीदारी उसको दे। 1892 भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस का अधिकार मिला। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई उस समय। 1909 ईस्वी में भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला एवं अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया गया। मार्ले मिंटो अधिनियम इसी 1909 में आया था ना। यस सर। पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिमों के लिए हो गया था। बहुत बड़ा फूट डालने का कार्य यहाँ से आरंभ हुआ। 1919 ईस्वी में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू करने का ये साल था 1919। ठीक है। यस सर। एक लोक सेवा आयोग का भी गठन भारत में किया गया, लोक सेवा पब्लिक सर्विस कमीशन का। 1935 ईस्वी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। केंद्र में भी द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। जबकि आप जान रहे हैं 1919 में प्रांत में था द्वैध शासन, उसको समाप्त करके 1935 में केंद्र में इस चीज को लाया। केंद्र में भी द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। ठीक है। इन सभी 1600 से लेकर 1935 तक जो मैं आपको बिंदुवार ऑब्जेक्टिव तरीके से सब्जेक्टिव रूप में पढ़ाया, इन सभी को अगर आप बारीकी से वीडियो को देखते हैं, आप उसका अध्ययन अध्यापन करती हैं या करते हैं, तो आप देखेंगे कि 1600 से लेकर 1935 तक के जो भी प्रश्न बनते हैं, उस प्रश्नों का जुड़ाव यहीं से होता है। अगर आप इस पर अपनी पकड़ को मजबूत रखते हैं तो आप किसी भी उलझे हुए प्रश्नों को सुलझाने में आप स्वयं को बहुत ही बड़े सक्षम महसूस करेंगे और आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आप निश्चित रूप से प्रतियोगिता परीक्षा में, आम परीक्षा में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।